हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आए हैं 12.3 का 3D ज्योमेट्री का, जो आपके बुक का लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस पे हमने कुछ फिगर बना रखे हैं, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक को ओपन कीजिए। दिया गया है बिंदुओं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात फर्स्ट दिया गया है। अनुपात 2:3 में कोई एक पॉइंट है जो रेखाखंड को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और सेकंड पॉइंट दिया गया है 2:3 में y डिवाइड कर रहा है, ये अंतर डिवाइड कर रहा है। ये बाहर कोई पॉइंट रखा गया है r जो बाहरी डिवाइड कर रहा है इसको 2.3 रेशियो में। रेशियो दोनों का सेम है, केवल डिफरेंस है कि ये अंतर डिवाइड कर रहा है और अगला जो है y डिवाइड कर रहा है। तो हम इन दोनों को, इन एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट को लेके हम चर्चाएं करते हैं। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट की हम बात करते हैं। यहां पे PQ, अब यहां पे R है, सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट x, y है। देन x के कोऑर्डिनेट हमने बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी रेखाखंड को अगर अंतर विभाजित करती है m रेशियो n के, तो आप यहां से m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसको लिखते हैं। अब यहां 3D है तो x, y एंड z लेंगे। अभी तक हम 2D पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, यहां पे 3D ज्योमेट्री की बात की जा रही थी। इसका मतलब 3 डायमेंशन इसमें है। तो हम x, y एंड z, इसके 3 कोऑर्डिनेट आपके फाइंड आउट होंगे। अब यहां पे अंतर विभाजित करता है, तो इस कंडीशन में हम यहां पे प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 अगर गिवन है, तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे m रेशियो n के रेशियो में है, तो यहाँ पे x2 मीन्स हो गया 1, यहाँ पे x2 मीन्स हो गया 1, y2 मीन्स हो गया -4 एंड z2 मीन्स हो गया 6। देन सिमिलरली x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 3 एंड z1 इक्वल टू 5। इसको यहां पे हम पुट करेंगे। m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू यहां पे 3 एंड x1 की वैल्यू -2, ठीक है ना, अपॉन m रेशियो n मतलब 2 प्लस 3। तो यहां पे 2 -6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -4/5। ये आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यहां से -4/5 आएगी। सिमिलरली y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहां पे m की वैल्यू क्या है 2 इंटू y2 मीन्स हो गया -4 प्लस n की वैल्यू यहां पे हो गया 3 इंटू y1 की वैल्यू हो गया 3, सिमिलरली यहां पे 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/5। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1/5। y का कोऑर्डिनेट आ गया, x का कोऑर्डिनेट -4/5, y का कोऑर्डिनेट हो गया 1/5। सिमिलरली अब हम z की बात करते हैं, m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं z इक्वल टू, यहाँ पे m इक्वल टू 2 दिया है एंड z2 इक्वल टू 6 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू z1 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पे आ गया 20/5, 5 और 20 4 आ गया। z की वैल्यू आ गई 4। तो यहां से आप z की वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू आ गई इसकी कोऑर्डिनेट और z की। इस तरीके से जब अंतर विभाजित करती है तब की कंडीशन है। अब आइए हम यहां पे हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जब
पॉइंट आर जो है पी क्यू को वाई विभाजित कर रही है, बाहर विभाजित कर रही है, तो फार्मूले में केवल यहां माइनस लग जाएगा। सिमिलरली इसी टाइप से आप करेंगे तो यहां पे यक्स यम इंटू यक्स टू माइनस यन इंटू यक्स वन डिवाइडेड बाई यम माइनस यन। सिमिलरली यहां पे यक्स इक्वल टू यम इज 2 एंड यक्स टू मीन्स हो गया 1 माइनस यन इज इक्वल टू 3 एंड यक्स वन मीन्स हो गया -2। तो यहां पे आप जो है ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का, तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -8। y विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, -8 आ जाएगा। सिमिलरली y की वैल्यू ऐसे आप करेंगे, यम मीन्स हो गया 2 एंड y2 मीन्स हो गया -4 प्लस माइनस होगा, सॉरी माइनस यहां फार्मूले में लगेगा, माइनस n 3 एंड y1 3 डिवाइडेड बाई यहां पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा -17 है तो यहां पे -1 है, ये 17 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है z की वैल्यू आप इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। z इक्वल टू यम मीन्स हो गया 2, z2 मीन्स हो गया 6 माइनस यहां पे आप n इक्वल टू 3 एंड z1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई -1 12 15 बटे -1 इज इक्वल टू -3 -1 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस में 3 आ जाएगा, -8 और यहां पे आप y की वैल्यू 17 और ये 3 ये कोऑर्डिनेट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट आपका ये है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है कि पॉइंट बिंदु दिया गया है P Q एंड R संरेख है, 3 बिंदु संरेख है। इसकी कंडीशन हमने आपको दिया गया है कि ये तीनों क्या है, संरेख हैं। यह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है, ठीक है ना। यहां पे हम रेशियो ज्ञात करना है। देखिए सेकंड पॉइंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया आप लोग जो है इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 3 पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो इसका मतलब वो संरेख हैं। चलिए हम यहां से फिर पॉइंट हम लेते हैं P Q R, यहां पे 3 पॉइंट हैं, दिस इज द P Q एंड R, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहां पे प्रेजेंट कर लेते हैं, 3, 2, -4 ये दिया गया है। Q की वैल्यू Q का कोऑर्डिनेट दिया गया 5, 4 एंड -6, ये आपके कोऑर्डिनेट Q के गिवन है। देन R के कोऑर्डिनेट गिवन है 9, 8, -10, ये आपके 3 पॉइंट के। अब इसमें बोल रहा है कि आपको ये संरेख है, ये दिखाया गया है, इसको दिया गया है, और इसमें आपको बताना है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो Q, जिसमें Q जो है PR को Q सपोज दैट K रेशियो 1 में इसको विभाजित करता है, मतलब K रेशियो 1 में ये क्या करता है, Q जो है PR को क्या करता है, विभाजित करता है इस रेशियो में। तो आपको यहां पे x y एंड z की वैल्यू गिवन है, यहां पे x1, y1, z1, देन दिस इज द x2, y2, z2। ये तीनों मतलब दोनों पॉइंट के x1 और x2 और z1 और z2 और z मतलब ये सब गिवन है आपके। तो अब आइए x इज इक्वल टू, यहां पर दिस इज द m, दिस इज द n, इसको हम पुट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू k इंटू x2 मीन्स हो गया 9 प्लस
क्योंकि अंतर विभाजित कर रहा है उसी पर स्थित है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे k प्लस इंटू 9, अभी ये तो बताया नहीं कि अंतर विभाजित कर रहा है y विभाजित कर रहा है, तो हम इसको अंतर विभाजित लेके चल रहे हैं। तो k इंटू 9 प्लस यहाँ पे x1 मीन्स हो गया 3 एंड n की वैल्यू हो गई 1, 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो यहां से हम वैल्यूज 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पे 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4k आएगा यहाँ पे, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है ना, 1/2 रेशियो। इस रेशियो में ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा 1:2 में। इससे हम फाइंड आउट हो गया कि इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इसका रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1:2। इस टाइप से हमको रेशियो प्राप्त हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। बिंदु दिया गया है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। अब यहां पे आइए, देखिए पॉइंट दिया गया है, यहां पे 2 पॉइंट्स है। चलिए हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं P एंड Q। P एंड Q को मिलाने वाली रेखाखंड, तो इसके पॉइंट दिए गए हैं -2, 4, 7 P पॉइंट के, एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, -5, 8। ये आपके सामने है 3, -5, 8, ये गिवन है। अब इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है तो उसे ज्ञात कीजिए। जिस अनुपात में आप विभक्त करते हैं, सपोज दैट ये XY तल द्वारा अगर विभक्त हो रहा है, मतलब यही X, Y और Z तल ही, Y और Z ही तल इसको क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, Y और Z। इसका मतलब ये हो गया कि Y एंड Z, Y तल और Z तल, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे X के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। X के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 Y एंड Z इस तल द्वारा विभक्त हो रहा है, तो यहाँ पे X के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, के रेशियो 1 में इसको विभक्त कर रहा है सपोज दैट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया है, 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इसको m, सिमिलरली इसको n, तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू x2 3 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है ना। यहां से आप k, यहां पे 0 इज इक्वल टू 3k -2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2/3, ये रेशियो होगा, 2:3 में इसको विभक्त करेगा, ठीक है ना। आइए 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन ये था, यहां पे आप क्वेश्चन 3rd नंबर लिख लीजिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि 3 बिंदु दिए गए एक संरेख है। विभाजक सूत्र के द्वारा अगर आपको बताना है कि ये क्या है, संरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो अभी हमने बताया था आपको, अगर विभाजक रूल से अगर हमको निकालना है तो हम कैसे बताएंगे कि ये एक ही रेखा पर स्थित है। उनका रेशियो निकाल सकते हैं या इनके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे 2 पॉइंट दिए गए हैं x, y और z। आप PQ संरेख है, तो अभी आपने क्या देखा था कि PQR, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये बिंदु संरेख है। तो अगर संरेख है तो उनका 1:2 का रेशियो था, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं PQ और S, मतलब B अगर उसका कोई पॉइंट है जो संरेख है, बीच में स्थित है, तो यहां से आप A, B,
ए बी इक्वल टू 1 एंड बी सी इक्वल टू 1, इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं कि ये सररेख पे है, एक ही पॉइंट पर है। अगर एक ही पॉइंट पर है तो इनके त्रिभुज का जो निर्माण होगा वो भी क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। इससे भी निकाल सकते हैं आप। तो कंडीशंस यही है कि आप अगर देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो उसको आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं। अब जैसे त्रिभुज के तीनों, कभी कभी ये बोला जाता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, उनके केंद्रक निकालने हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? 3 पॉइंट गिवन है, शीर्ष हैं, उनके मध्य बिंदु, अगर सपोज दैट शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो 3 पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड आपके एग्जाम में, जैसे x1, y1 एंड z1, ये त्रिभुज के शीर्ष है P और Q, x2, y2, z2, इसको नोट में आप लोग लिख लीजिए, x3, y3 एंड z3, इस तरीके से गिवन है सपोज दैट। तो इस केंद्रक के निर्देशांक होंगे सेंट्रॉइड के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। इस टाइप से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। ये नोट में आप लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं तो इस पर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन नहीं है तो आप इसको जो है देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपका जैसे 5th नंबर क्वेश्चन है, P एंड Q के मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करता है, मतलब समत्रिभाजित करता है। तो मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लीजिए। तो इनको समत्रिभाजित करता है कि एक रेशियो में विभाजित करता है। तो PQ दिया गया है तो समत्रिभाजित करने का मतलब ये हो गया कि 3 भागों में उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को। इसमें और आपके सारे क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो समत्रिभाजित एक 2:3 के रेशियो में भी सम और 3 के रेशियो में भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया है, त्रिभाजित कर रहा है तो उनको 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको जो है आसानी से 1:3 के रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब PQ को अगर कोई बिंदु जो है समत्रिभाजित करता है तो इसका मतलब समान 3 भुजाओं में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो समान 3 भुजाओं में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम बताना चाहेंगे थोड़ा हिंट देकर। तो P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपके सामने 4, 2, -6 एंड नेक्स्ट दिया है 10, -16, 6, ये दिया गया है। हाँ, को मिलाने वाली कोई रेखा है, इसको जो है 2 भागों में, इसको 3 भागों में अगर डिवाइड कर रही है 2:3 में, तो ये हो गया है 1 एंड 2 समत्रिभाजित, ठीक है ना। समान और ये 2:3 में अगर इसको विभाजित कर रही है, चूंकि ये 0.3 है तो यहाँ पे आप x, y और z के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यहां से आसानी से आपको PQR, यहाँ पे आप निकालिए x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 × 10 प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हाँ 5 होगा ना, 2:5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 एंड ये 12। तो यहाँ पे आप 1:3 है, तो यहाँ पे 4 अगर हम लेते हैं तो 32, 5। तो यहाँ पे आप अगर हम 2:1 है, ये 12 पॉइंट कितने का है, 12.3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, 12.2 का 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पे 5, इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है,
तीन भागों में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन सा है, पी क्यू को समत्रिभाजित। तो कोई बिंदु है पी क्यू अगर यहाँ पे तीन भागों में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 1/3 1/3 1/3 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, इसको हम रेशियो 1:3 पे अगर हम विभाजित करते हैं तो इसका क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1 × 10 + 3 × 4 डिवाइडेड बाई 4 = 10, ये 12, ये हो जाएगा 10, ये 4 3 12, ये हो जाएगा 4, 22/4। इस टाइप से जो है आप निकाल सकते हैं। 2/3 अगर यहाँ पे होता तो 5 होता, तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। तो आप इस टाइप से पॉइंट निकाल सकते हैं। जो पिछला अगर आप अच्छे से पढ़े तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट, इस चैप्टर को हमने समाप्त कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। आगे हम मिलते हैं आपसे।